ये कितना खर्चा आता है इस पे बाहर जाके ये किर्गिस्तान से MBBS करने का? 2010 से 15 तक तो ये खर्चा कोई 30 से 40-45 लाख रुपए था। और पाकिस्तान में कितने में हो उस जाता वक्त डॉलर 80 से 90 रुपए का था। ठीक है। अब डॉलर हो गया 280, जो कि 290 300 तक बिकता है ठीक है। ओपन मार्केट तो में। तो फिर ये खर्चा अब पाकिस्तान से भी बढ़ने लग गया है, करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है फॉरेन में जो MBBS करवाना। तो ये बच्चे बाहर क्यों जाते हैं बच्चे MBBS करने? अब कम जाना शुरू हो गए हैं, अब उनकी तादाद कम हो गई है। अच्छा। 2018, 19, 20, 21 के जो साल हैं उनके ग्रेजुएट्स अभी हो रहे हैं, वो नंबर ज़्यादा है। कितने होंगे वो नंबर अभी टोटल जो किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, कभी किसी को 5,000 बताया जाता है, कभी 6,000। अभी तो कहा गया 10,000 लोग हैं। नहीं, 10 से भी ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। 15-16 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। और इंडियन जिससे भी ज़्यादा है? इंडियन 25,000 20,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो अब जो बच्चों में बाहर जाके पढ़ने का ये MBBS करने का रुझान कम हो गया है? कम होना चाहिए वैसे, क्योंकि जो MBBS ऑलरेडी पाकिस्तान में 20 से 25,000 डॉक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं और हम उनको जॉब नहीं दे पा रहे। जो पाकिस्तान से जिन्होंने किया है जी, और जो बाहर से किया है, और पाकिस्तान से करने वालों को किस तरह से यहाँ पे देखा जाता है, उसमें फ़र्क क्या देखा जाता जो है? पाकिस्तान में करते हैं उनको डायरेक्ट रजिस्टर्ड डॉक्टर बना दिया जाता है, और जो बाहर से करके आते हैं पहले उनसे कड़े एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसकी पहले परसेंटेज 50% थी, अब 70 कर दी गई है, फिर कभी 60 कर दी जाती है, कभी यानी इतने % मार्क्स लेंगे तो आप फिर रजिस्टर्ड होंगे। कभी इनगॉफ मेथड लगा दिया जाता है। उसके जो प्रेसिडेंट हैं PMDC के, हम उनसे बार बार मिल चुके हैं, खुदारा इस चीज़ में स्टेबिलिटी लाएं। जब बच्चा पढ़ के आ गया है, नौजवान, एक हमने उस पर इन्वेस्ट कर दिया है, आप तब उसके लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। बजाय एक पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं हम बना सकते कि बच्चा जा ही ना सके? बच्चा जाए, लेकिन एक आपको पता तो कितना नंबर्स जा रहे हैं, कौन से मुल्क में जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। कहाँ पे दुनिया में MBBS हो रहा है इस टाइम जो है हमारे बच्चों को जो ट्रैप, मैं इसको ट्रैप कहूँगा। अच्छा। हाँ, ट्रैप, दैट इज टोटली ट्रैप बाय कंसल्टेंसी। खुद भी आप ट्रैप में आ गए? जी, मैं इवन के किर्गिस्तान गया, लेकिन जब मैं अब इस्लामाबाद से मेरी चार्टर फ्लाइट थी, मैं ढूंढ रहा था मॉस्को की फ़्लाइट। मुझे यही माइंड में था वल्लाह व खुदा कि मैं रशिया जा रहा हूँ। तो जाके पता चला कि नहीं। जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो मैं ढूंढ ही जा रहा हूँ। मुझे एक दोस्त ने बताया, ये दिखाओ ज़रा वीज़ा और पासपोर्ट, उसने सब। अब तो इतना ओपन है, बच्चों को पता है वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब पता है, लेकिन फिर भी रशिया मशहूर किया जाता है। लेकिन ईरान में बच्चे जा रहे हैं, ईरान में भी MBBS कर रहे हैं? ईरान में जा रहे हैं, यूक्रेन में जाते हैं बच्चे, लेकिन वो वार की वजह से वो भी डिस्टर्ब हुए। लास्ट ईयर हमने सेम फेस किया यूक्रेन में। ठीक है। जब रशिया ने अटैक किया, हमारे बच्चे ताजिकिस्तान में भी 400-500 बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा। उज़्बेकिस्तान में भी 400-500 बच्चा पढ़ रहा है। 1500-2500 बच्चा हमारा पढ़ रहा है कज़ाकिस्तान में। इसके अलावा चंद एक फ़िलिपीन में है। 4,000 से 5,000 तादाद हमारी चाइना में है, और 16 से 17,000 जो हमारी तादाद है वो किर्गिस्तान के मुल्क है। और मेन रशिया में भी हमारी जो 200 से 300 तादाद है। तो ज़्यादा जो तादाद है वो रशियन स्टेट और रशिया और इससे जुड़ी हुई जो रियासतें हैं, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तादाद है यूनिवर्सिटीज़ जो है कैपिटल किर्गिस्तान में, और तादाद स्टूडेंट्स की भी उधर ज़्यादा है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि पॉलिसी होनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों इवन के हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, पटेल साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी असम्बली के फ्लोर पे ये मुद्दा उठाया है कि फ़ॉरेन में बच्चे जा रहे हैं और बैन होने चाहिए, ये है वो है, और इस तरह के इश्यूज़ हैं, वहाँ से पढ़ के आ जाते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं PMDC को, कब से कह रहे हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं बना रहे हैं। आप कभी लिस्ट बना देते हैं, कभी ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा है वो चीज़ है कैसी? सही है, बिल्कुल। क्या आपने जिसको मंजूर शुदा कॉलेज की लिस्ट में डाला हुआ है, आपने उसको विज़िट किया है? या जिसको नहीं डाला उसको विज़िट किया है? मतलब ये कौन करवा रहा है फिर?